हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा। बलराम जयंती की कहानी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का छठवां दिन अर्थात षष्ठी तिथि को हलषष्ठी व्रत किया जाता है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम का प्रधान शस्त्र हल है, इसी से ये हलधर कहलाते हैं और ये व्रत हलषष्ठी कहलाता है। हल किसानों का भी प्रमुख औजार है जिसमें वे खेती का कार्य करते हैं, अतः ये किसान त्यौहार भी है। इस दिन किसान अपने हल का पूजन करते हैं। इस व्रत को विशेष कर नवविवाहित स्त्रियां पुत्र कामना से व विवाहित स्त्रियां पहली संतान प्राप्ति पर संतान की दीर्घ आयु कामना से व्रत करती हैं। बलराम जी का संबंध हल से है और कृष्ण जी का संबंध गौपाल से है, इसलिए इस व्रत में हल तथा गौ माता पूजन किया जाता है, न कि उससे कार्य लिया जाता है। इस कारण से हल जुते हुए जगहों पर कोई भी अन्न व गाय का दूध, दही, घी आदि का उपयोग इस व्रत में वर्जित है। ये व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु, दीर्घ आयु के लिए व सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। हलषष्ठी व्रत करने से संतान सुरक्षित रहती है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये मूल रूप से षष्ठी माता का व्रत है। हलषष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश में उत्पन्न होने के कारण इसे षष्ठी कहते हैं। ये ब्रह्मा की मानसी कन्या है, अतः माताओं में इन्हें देवसेना नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण ये स्कंद प्रिया कहलाती हैं। ये देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका, पोषिका, योग बल के प्रभाव से ये सदैव बच्चों को समीप स्थित रहती हैं। संतानों की लंबी आयु, सुख समृद्धि देने वाली माता की एक पौराणिक कथा आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। स्वयं भावुक मनु के पुत्र प्रिय व्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मल्लिका नाम की कन्या से विवाह किया, परंतु बहुत समय बीतने के पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलाकर पुष्ट योष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ जिससे राजा ने अपनी रानी मल्लिका को दिया। उस चरु के क्षीर भक्षण कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर उनको कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्ष उपरांत रानी के एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर वह बालक जीवित न था। इस पर राजा रानी दुखी होकर राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को रहस्य हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिए। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित होने के में रोने लगे, स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गया। उनका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। वह विमान में एक सुंदर मनोहर प्रसन्न वदन श्रेष्ठ चंपा जैसी वर्णमाली नयनावना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा दुख भूल गए, अपने मरे हुए बालक को पृथ्वी पर रखे उसके पास गए और पूछने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं तथा किसकी पत्नी हैं। तब ये देवी कहने लगी, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी की पुत्री स्वयं कार्तिकेय से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्र हितों को पुत्र, पत्नी हितों को पत्नी, धन हितों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्मानुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवास हो, अतः तुम्हारे ने मेरा दर्शन हो गया है। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजा करो और सर्वस्त्र कार्यों में मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा ये पुत्र शीघ्र जीवित हो जाएगा और परम प्रतापी होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ कराएगा, ये श्रवत नाम से विख्यात होगा। ये कह देवी
अंतर ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देखकर प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आया। नगर में हर्षो उल्लास मनाया गया। बालक के जन्म के 6वें दिन सूत का ग्रह माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में षष्ठी का आयोजन की परंपरा चली आई। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार से होने के कारण ये देवी हर छठ और ये व्रत हलषष्ठ के दिन करने के कारण हलषष्ठी कहलाती है। अब आप सभी सुनिए हलषष्ठी माता व्रत की कथा। मथुरा की राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी हुई। वाणी के वचन सुनकर देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बानोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देव ऋषि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी की व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी के हलषष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहा प्रारंभ किया कि चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ था जिनको एक ही पुत्र था। राजा के कारगिरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ। तब मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व मन दोनों ही व्यर्थ हो गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा, यदि आप अपने पुत्र का बलि तालाब में दे देंगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न से में कही हुई बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। ये बात लोगों से होते हुए राजकुमार तक पहुंचा तो ये सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाएगा तो लोगों का भला होगा। ये सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। हलषष्ठी व्रत 14 अगस्त को मनाया जाएगा। दिन गुरुवार के दिन आप सभी लोग सुबह 5 बजे से लेकर मुहूर्त है, तो आप लोग सुबह टाइम से अपना व्रत को पूर्ण करें, पूजन विधि करें। और सभी लोग इस व्रत को अपने पुत्र की पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखते हैं, तो आप सभी लोग इस व्रत को पूर्ण कर लीजिए। ये श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भाई की जयंती भी कहा जाता है। कुछ लोग सीता माँ का जन्म भी मनाते हैं। हलषष्ठी के दिन सीता माता का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। कहीं कहीं इस जगह इस व्रत को हरछठ भी कहा जाता है। जो हमारे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को हरछठ व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजन रखती हैं, वो उस दिन जुते हुए खेतों पर अपना पैर नहीं रखती। ऐसा पैर रखने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। मतलब खेतों पे पैर रखना, जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनको खेतों पर पैर रखना वर्जित माना गया। इससे व्रत उनका खंडित हो सकता है। तो कृपया करके इस अपने हरछठ व्रत को पूर्ण करें। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गई है। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूजन विधि हर सब कुछ मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आप कृपया करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।